मारूफ लिखारी और तज्जिया कार हम्माद गजनवी ने कहा है कि जब तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती रहेगी, तब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं। दूसरी तरफ अफगान हुकूमत तब्दील होने के भी कोई इम्कानात नजर नहीं आते। यानी सीज फायर माहिदा चाहे दोहा में हो या बीजिंग में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक तालिबान हुकूमत टीटीपी से दस्ते शफकत नहीं उठाती। हम्माद गजनवी रोजनामा जंग के लिए अपनी तहरीर में कहते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं और किसी तबीब के पास जाते हैं तो वो मर्ज की अलामात की खूब अच्छे से जांच पड़ताल करता है, मर्ज की तशखीस के लिए बहुत से सवालात करता है। इन सवालात में एक लाजमी सवाल होता है, क्या ये मर्ज आपके बड़ों में भी पाया जाता था? यानी कुछ इमराज 100% जेनेटिक होते हैं जो आपको मुकद्दर में मिलते हैं। इसी को तकदीर कहते हैं। हमसाया मुमालिक भी तकदीर की तरह होते हैं, जो तकदीर में लिख दिए गए सो लिख दिए गए। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मुल्क अपने दोस्त तो बदल सकता है, लेकिन अपने हमसाए नहीं बदल सकता। वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने यह फिक्रा 1999 में लाहौर में पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बजा तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन आज यही जुमला अफगानिस्तान के हवाले से जहन में आया। हम्माद गजनवी के बकौल पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमन से रहना चाहते हैं या मुसलसल हालत जंग में? दोनों मुल्कों को अब यह फैसला करना होगा। जीना तो बहरहाल इन्हें साथ साथ ही है, यानी हंसकर गुजार या इसे रोकर गुजार दे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस तबीब के पास भी अपने इलाज के लिए जाएंगे, वो मर्ज की तारीख पूछेगा और इसका दुरुस्त जवाब यही है कि जी हाँ, ये मूर्सी मर्ज है। जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डीएनए में कश्मीर का मर्ज है, इसी तरह पाक अफगान डीएनए में ड्यूरेंट लाइन का मर्ज भी है, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला जाता है। अब ड्यूरेंट लाइन का किस्सा भी सुन लीजिए। ये जो 2640 किलोमीटर की लकीर है, ये अंग्रेज ने 1893 में खींची थी। ये दुरुस्त है कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तानी कॉलोनी के दरमियान ये सरहद किसी जोग्राफियाई या नस्ली इकाई को मद्देनजर रख के नहीं बनाई गई थी, बल्कि इस बाउंड्री की मंतक सरीहन फौजी और सियासी थी। बरतानवी राज के जहन में सिर्फ और सिर्फ अपनी सल्तनत को रूसी यलगार से तहफ़्फ़ुज़ देना था, जिसके लिए एक तयशुदा सरहद और दर्रे खैबर जैसी कुछ गुजरगाहों पर तसल्लुत जरूरी समझा गया। यूं कह लीजिए कि यह सरहद वस्ती एशिया में रूसी जार और बरतानवी साम्राज्य के दरमियान खेली जाने वाली ग्रेट गेम के पस मंजर में खींची गई। याद रहे कि यह सरहद एंग्लो अफगान मुश्तरका कमीशन ने तय की थी। 1919 में मुकम्मल आज़ादी के बाद से अफगान रियासत ने इसे तस्लीम करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि हम तो बरतानवी इस्तामार से जंगे हारे हुए थे। सियासी और माशी तौर पर बरतानवी सल्तनत के जेर नगी थे और अमीर अफगानिस्तान अब्दुल रहमान खान ने मजबूरन नवंबर 1893 के इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। खैर, ड्यूरेंट लाइन ने कई पश्तून और बलोच कबाइल को दो मुल्कों में तकसीम कर दिया। अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने 1947 में यूएनओ में पाकिस्तान की मेंबरशिप के खिलाफ वोट दिया था। इसे कहते हैं मोरूसी बीमारी। अगर कबीलों को एक ही रियासत में इकट्ठा करने का उसूल तस्लीम कर लिया जाए तो हर बर्रे आजम के 20 मुल्कों का नक्शा तब्दील करना पड़ेगा। ये मौजूआत तारीख और तहकीक में तो उठाए जा सकते हैं, लेकिन रियासतों की हकीकी कशमकश में ये ख्यालात लघु तस्वुर किए जाएंगे। बहरहाल, हम्माद गजनवी बताते हैं कि इस कजिए के साथ दोनों मुल्क जीना सीख रहे थे कि 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और एक ऐसी जंग का आगाज हुआ जो आज तक किसी शक्ल में जारी है। पाकिस्तान ने इस जंग के दौरान जो किरदार अदा किया वो फकत मेहरबान मेजबान का था या अफगानिस्तान पर जंग थोपने वालों के एजेंट का। अब तो ये बहस भी तारीख का हिस्सा महसूस होने लगी है। लम्हे मौजूद में आ जाए, तालिबान की हुकूमत आई तो भारत से इसके ताल्लुकात में गर्म जोशी आने लगी। फैज हमीद अभी काबुल से चाय का कप पीकर लौटे ही थे कि टीटीपी के हमलों में शिद्दत आने लगी। ये दहशतगर्द हमले बढ़ते चले गए, हमारे लोग मरते चले गए। हम्माद गजनवी का कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बजा तौर पर अफगान तालिबान हुकूमत की शाख समझा जाता है। सो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तल्ख तर होते गए। हम दरअंदाजी रोकने के लिए सरहद पर बाड़ लगाते रहे, तालिबान ये बाड़ उखाड़ने में लगे रहे। अफगान सरजमीन मुसलसल टीटीपी दहशतगर्दों को पनाह गाहें फराम करती रही। पाकिस्तान ने 30 लाख अफगान महाजरीन को पनाह दी, लेकिन जब अफगान तालिबान हुकूमत आ गई और पाकिस्तान ने महाजरीन से वतन वापस जाने की दरख्वास्त की तो अफगान हुकूमत और टीटीपी ने एक तरह से ऐलान जंग कर दिया। पाकिस्तान की एंटी स्मगलिंग पॉलिसी भी तालिबान को गिरा गुजर रही है। अफगान ट्रेड माहिदे में तातुल भी पाकिस्तानी गुस्से का इजहार है।
नतीजा ये है कि 2 साल में अफगान ट्रेड का हुजम $7 बिलियन से करीबन $1 बिलियन पर आन पहुंचा है। पाकिस्तान में जब तक तालिबान दहशतगर्दी रहेगी, पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं। दूसरी तरफ तालिबान हुकूमत तब्दील होने के भी कोई इम्कानात नजर नहीं आते। यानी माहिदा चाहे दोहा में हो या बीजिंग में, मसला हल नहीं होगा जब तक तालिबान हुकूमत TTP से दस्ते शफकत नहीं उठाती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।